गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर 11 लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट। क्या होता है लाइट? लाइट देखिए यहाँ पे आपको बताया है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स। ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें किस में मदद करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको हम बोलते हैं लाइट। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। जब कुछ लाइट क्या होती है? फॉल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे गिर रही है। हमारा टेबल ऑब्जेक्ट है, हमारा लाइट हमारी कहाँ आ रही है? टेबल पे आ रही है। तो वो वहाँ से क्या करती है? टकरा कर कुछ लाइट्स क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। This reflected light come to our eyes and we are able to see an object. ये reflected light कहाँ पर आ रही है? टेबल से टकराने के बाद हमारी आइज़ पर, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को यानी कि टेबल को हम देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल, लाइट कहाँ से आती है? क्या है सोर्स ऑफ लाइट? आपका सन, टॉर्च, कैंडल, फायरफ्लाइज, ग्लो वर्म, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लाइट। नेक्स्ट है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के हमारे पास बेसिकली टू सोर्सेज होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ऑन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। एमिट यानी कि हम तक पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल, सन, टॉर्च, बल्ब, स्टार, ये सब हमारे कैसे ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये खुद की लाइट को एमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ये अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करते टू देयर ऑन लाइट। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ऑन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका मून, शू, ट्रीज, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? खुद की लाइट को नहीं फैला रहे हैं, है ना। तो ये कैसे ऑब्जेक्ट है हमारे पास? नॉन ल्यूमिनस। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ट्रांसमिट लाइट्स। कितने टाइप के मटेरियल होते हैं जिनमें लाइट ट्रांसमिट होती है? 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो आइए हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होता है ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? दीज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम इन स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो लाइट को क्या करता है? अलाउ करता है, बिल्कुल लाइट उसमें से रिफ्लेक्टेड ना हो और सीधी निकल जाए। आप देखते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट मिरर वगैरह होता है उसमें हमें आर पार दिखता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट है उसमें फॉल हो रही है, पड़ रही है, वो सीधी निकल गई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट क्लियरली। जैसे हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो इनके थ्रू हम क्या देख सकते हैं? क्लियर देख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप एयर, वाटर। वाटर कैसा होता है? हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शली। पार्शली यानी कि धीरे धीरे, मतलब कुछ ब्लर सा इसमें देखते हो ना आप। ट्रांसलूसेंट कैसा होता है? ब्लर सा दिखता है हमें ऑब्जेक्ट ना। तो ये क्या करता है? पार्शली, धीरे धीरे लाइट को अपने में से पास होने देता है। इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता? क्लियरली नहीं दिखता। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर। ये हमारे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास ओपेक। ओपेक क्या होता है? ओपेक में से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। दीज ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट पास करने के लिए उन्हें मतलब रास्ता नहीं देते या अलाउ नहीं करते, तो वो होते हैं ओपेक। हम इनमें देख ही नहीं सकते। ट्रांसपेरेंट में हम क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट में हम क्लियरली नहीं देख सकते, बट हम देख सकते हैं, ब्लर सा दिखता है ना। और ओपेक से हम देख ही नहीं सकते। ओपेक के एग्जांपल आपके पास वॉल, डोर, ट्रीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए, सबसे पहले लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है, बिल्कुल सीधी चलती है हमारी लाइट, ठीक है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड।
ये कभी कभी मतलब क्या करती है, टकरा भी जाती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, ऑलमोस्ट होती है। लाइट कैन बी बेंट, बेंट भी होती है, बेंट यानी कि मुड़ जाती है। नेक्स्ट है जो लाइट की स्पीड होती है वो हमारे पास ना फिक्स्ड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 108 नहीं है बेटा, यहाँ पे 10⁸ है, यानी कि 10 कितनी बार है, 8 टाइम्स बार है मीटर पर सेकेंड। ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड, लाइट क्या होती है हमारी, पोलराइज्ड यानी कि ध्रुवीकरण। इसको हम क्या कर सकते हैं, लाइट पोलराइज्ड होती है हमारी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपके पास आता है शेडो। शेडो तो आपको पता है ना, परछाई को बोलते हैं। तो बस यही बताया, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, जब क्या करता है कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, बिल्कुल लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है, तो वो एक डार्क पोर्शन बनाती है अपोजिट साइड्स पे ऑब्जेक्ट की। तो ये जो डार्क पोर्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, शेडो। हमारी देखिए, हमारे से लाइट एमिट नहीं हो सकती ना, तो ये क्या करता है, अपोजिट साइड पे एक रिफ्लेक्शन बनाता है जिसे हम शेडो बोलते हैं। शेडो की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मस्ट बी या तो ओपेक होना चाहिए या फिर ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए। कभी भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट कभी भी शेडो नहीं बनाता है, ठीक है। आपकी शेडो हमेशा डार्क होती है कलर में। नेक्स्ट, इट इज़ फॉर्म्ड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। कहाँ बनती है, जहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा है उसकी हमेशा अपोजिट साइड पे बनती है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है शेप की, कि ऑब्जेक्ट किस शेप का है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास पिनहोल कैमरा। ये एक तरीके से टॉय डिवाइस है जिससे हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइट की स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये है पिनहोल कैमरा। क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसको पिनहोल कैमरा में, पिनहोल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिनहोल कैमरा, यानी कि जो पिनहोल कैमरा से हमारी इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो इमेज बन रही है, इमेज फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा इज़ कलर्ड, हमेशा क्या होनी चाहिए, वो कलर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्वर्टेड होनी चाहिए। उसके बाद साइज़ में छोटी होनी चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है पिनहोल कैमरा की। नेक्स्ट आपके पास आता है रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। क्या है ये, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आपकी लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्ड रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म बताए गए हैं। फर्स्ट है देखिए, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, ये एक पाथ है अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स इन द गिवन डायरेक्शन। ये क्या है, हमारा एक रास्ता है जिस डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, चलती है। बीम ऑफ लाइट, बीम क्या है, एक तरीके से लाइट का गुच्छा, बंच ऑफ रे ऑफ लाइट, जो लाइट की रे है उनका गुच्छा, और ट्रेवल करता है ये गिवन डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपके पास मिरर। मिरर क्या होता है, एक तरीके से पॉलिश सरफेस होता है विच कैन मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिरर तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, जिसमें आप लोग शक्ल देखते हो, वो एक साइड से पॉलिश होता है जिसके कारण हमें उसमें अपनी शक्ल दिखती है, ठीक है, या कुछ भी इमेज दिखती है। देखिए यहाँ पे आपके मिरर भी 3 टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज़ ऑफ द सेम साइज़। प्लेन मिरर हमेशा हमारी सेम साइज़ की इमेज बनाता है। कनकेव मिरर, रिफ्लेक्टेड सरफेस इज़ बेंट इन। जो सरफेस होता है ना रिफ्लेक्टेड, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, बेंट होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, यानी कि जहाँ से लाइट टकरा के वापस जा रही है, वो बल्ज आउट होता है, वो बाहर की तरफ क्या होता है, बल्ज होता है, निकला हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट किसी मिरर पे पड़ रही है या किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है और वो वहाँ से टकरा कर क्या हो रही है, वापस हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में, इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट मैं आपका इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूँगी, वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।